morning, students. How are you? I hope you are fine. In our last video, I explained the 5 features related to farming in Palampur. Now, I explain its 6th feature. The capital needed in farming. You have already seen that the modern farming methods require a great deal of capital. ये हमें पता है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उसके लिए हमें बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है सो दैट द फार्मर्स नाउ नीड्स टू मोर मनी देन बिफोर और इसीलिए फार्मर्स को भी पहले से भी ज्यादा मनी की जरूरत होती है. मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर ए कैपिटल और जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उन्हें हमेशा ही मनी उधार लेनी पड़ती है कैपिटल को अरेंज करने के लिए, फार्मिंग प्रोसीजर को चलाने के लिए. दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स. वो लार्ज फार्मर से मनी लेते हैं, मनी लैंडर से लेते हैं या फिर ट्रेडर से लेते हैं हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन, जो कि कल्टीवेशन के लिए बहुत सारे इनपुट्स उनको प्रोवाइड करते हैं. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई और जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है. दे वर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन और उस लोन को चुकाने के लिए उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसके लिए हमारे सामने एग्जाम्पल है सविता इज ए स्मॉल फार्मर. सविता एक स्मॉल फार्मर है. शी प्लान्स टू कल्टीवेट व्हीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड. लैंड है उसकी 1 हेक्टेयर की और प्लान करती है कि वो कल्टीवेशन करेगी या गेहूं को उगाएगी. बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स शी नीड्स कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स. अब उसे पैसा भी चाहिए, पानी के लिए भी चाहिए, अपने इंस्ट्रूमेंट्स की रिपेयर भी करानी है. शी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट ए मिनिमम ऑफ रुपीज 3000 और उसके लिए उसको 3000 रुपीज चाहिए. शी डज नॉट हैव द मनी. पैसा उसके पास नहीं है. सो शी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, ए लार्ज फार्मर. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो एक लार्ज फार्मर से मनी बोरो करती है. तेजपाल सिंह agrees to give Savita the loan at an interest rate of 24% for 4 months. 24% इंटरेस्ट के साथ वो 4 महीने के लिए उसको लोन देता है विच इज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट और हमें भी पता है कि ये इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई है. सविता हैज टू प्रोमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड और सविता ने प्रॉमिस किया है कि वो उसके खेतों पर काम करेगी एज ए फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन. हार्वेस्ट सीजन पर काम करेगी एट ₹35 पर डे, सिर्फ 35 रुपए पर डे पर. एज यू कैन टेल दिस वेज इज क्वाइट लो. अब हमें पता है कि ये तो वेजेस बहुत कम है. सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड. उसे अपने फील्ड में काम करना है एंड देन वर्क एज ए फार्म लेबरर फॉर तेजपाल सिंह और उसे तेजपाल सिंह के फार्म पर भी काम करना है. द हार्वेस्ट टाइम इज वेरी बिजी टाइम. As a mother of 3 children, she has a lot of household responsibilities. Savita agrees to these tough conditions. Savita इन सब को accept करती है as she knows getting a loan is difficult for a small farmer. क्योंकि एक small farmer के लिए लोन को लेना बहुत difficult काम है. In contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own saving. उनके पास उनकी अपनी saving होती है. मीडियम फार्मर्स के पास भी और लार्ज फार्मर्स के पास भी फ्रॉम फार्मिंग. दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड और वो जितनी भी कैपिटल उसे चाहिए वो उसे अरेंज कर लेते हैं. हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स. अब वो कैसे अपनी सेविंग्स को अरेंज करते हैं हम देखते हैं. पॉइंट 7 सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. अब हम देखते हैं कि फार्मर्स जो हैं उन्होंने क्या किया, अपनी वीट को उगाया और अपनी लैंड को यूज किया. 3 फैक्टर्स को भी प्रोडक्शन को यूज किया. द वीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट. वीट के हार्वेस्ट के बाद, कटाई के बाद प्रोडक्शन प्रोसीजर पूरा ही कंप्लीट हो जाता है. व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द वीट. अब क्वेश्चन ये हमारे सामने आता है कि फार्मर्स उस वीट का क्या करते हैं. दे रिटेन ए पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट. फैमिली के लिए रखते हैं
और बाद में सरप्लस व्हीट को मार्केट में बेच देते हैं। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंदसन हैव लिटिल सरप्लस व्हीट। छोटे किसान के पास सरप्लस व्हीट कम होगा बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस ए सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स। एक तो प्रोडक्शन ही कम है और फिर उन्हें अपनी फैमिली नीड्स के लिए भी रखना है। सो इट इज द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई व्हीट टू द मार्केट। तो जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनका ही जो व्हीट है वो मार्केट में पहुंच पाता है। वी कैन सी द बुलक कार्ट्स स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट्स ईच कैरिंग लोड्स ऑफ व्हीट। हमने देखा है कि पालमपुर की जो रोड्स हैं उन पर हमने बुलक कार्ट्स को चलते हुए देखा है जिसके ऊपर की व्हीट लदा होता है। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द व्हीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स इन द टाउन्स एंड सिटीज। जो ट्रेडर्स हैं वो मार्केट से इस व्हीट को खरीदकर शॉपकीपर्स को टाउन में और सिटीज में बेचते हैं। तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज ए सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स। अब अगर वो बड़ा फार्मर है तो उसके पास काफी क्विंटल व्हीट बचता है। ही सेल्स द सरप्लस व्हीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज गुड अर्निंग। रायगंज की मार्केट में अपने सरप्लस व्हीट को बेचने के बाद तेजपाल को काफी अर्निंग होती है। व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विद दिस अर्निंग? अब वो अर्निंग का क्या करेगा? लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। उसने बैंक अकाउंट में डाला पैसा। लेटर ही यूज द सेविंग फॉर लैंडिंग टू फार्मर्स। और उसके बाद उसने सविता जैसे फार्मर्स को जिनको नीड्स थी लोन की उनको प्रोवाइड कर दिया। ही ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए भी वो मनी को यूज करता है। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर। उसने सोचा कि अब की बार वो एक ट्रैक्टर और लेगा। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल और इससे तेजपाल सिंह की जो फिक्स्ड कैपिटल है वो और भी बढ़ जाएगी। लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। और जितने भी मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो अपनी एक्स्ट्रा या सरप्लस व्हीट को मार्केट में बेच देते हैं। ए पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। अपनी अर्निंग को सेव करने के बाद वो अपने नेक्स्ट सीजन के लिए भी कैपिटल अरेंज कर सकते हैं। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स। और इस तरह से अपनी फार्मिंग में कैपिटल के लिए वो अपनी सेविंग्स को ही यूज करते हैं। सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू बाय कैटल। कुछ फार्मर्स अपनी सेविंग्स से कैटल लेते हैं, ट्रक लेते हैं और टू सेट अप शॉप्स। इस तरह से उस एरिया में कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी होती हैं जिनके बारे में अभी हम जानेंगे। नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। We have learnt about farming as the main production activity in Palampur. We shall now take a look at some of the non-farm production activities. Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. Agriculture तो मेन फार्मिंग एक्टिविटी है पालमपुर में, पर सिर्फ 25% लोग ऐसे हैं जो नॉन फार्म एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। फर्स्ट है डेयरी। The other common activity. Dairy is a common activity in many families of Palampur. People feed their buffaloes on various kinds of grass and the jowar and the bajra that grows during the rainy season. Rainy season में उगाई गई फसल को पालमपुर के लोग अपने जानवरों को खिलाते हैं। The milk is sold in Raiganj, the nearby large village. Two traders from Shahpur towns have set up collection cum chilling centers at Raiganj, from where the milk is transported to far away towns and cities. इस तरह से शाहपुर में इन्होंने कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर को सेटअप किया है और जहां से ये मिल्क को दूसरे टाउन्स और सिटीज में भेजते हैं। सेकेंड एक्टिविटी, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। नाम से ही पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग तो है पालमपुर में पर बहुत ही स्मॉल स्केल पे है। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। लेस देन 50 से भी कम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस
in the big factories in the towns and cities. Manufacturing in Palampur involves very simple production method. बहुत ही simple production method को यहाँ पर यूज किया जाता है and are done on a small scale, और बहुत ही small scale पर. They are carried out mostly at home or in the fields with the help of family labor. उसमें बाहर से भी लेबर नहीं लेते, होम में या फील्ड में ही ये लोग इस काम को करते हैं. Rarely are laborers hired, बहुत कम ये लेबरर्स को हायर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए मिश्री लाल हैज परचेज्ड ए मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज सेट अप इट ऑन हिज फील्ड. उसने शुगर केन को क्रश करने वाली एक मशीन थी जो कि मिश्री लाल ने लगाई अपने फील्ड में. शुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स. पहले ये बुलक्स की सहायता से इसको काम को करते थे, बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन्स. मगर लोग जो है शुगर केन के लिए मशीन से काम करना चाहते हैं आजकल के दिनों में. मिश्री लाल आल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इट इनटू जैगरी, और उसने उसको गुड़ में चेंज किया. द जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर, उसने उसे वहां पर शाहपुर में बेचा. इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स ए स्मॉल प्रॉफिट. इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग तो है पर स्मॉल स्केल पर, यही ये एग्जाम्पल शो करता है. थर्ड पॉइंट है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर. पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मैन इन पालमपुर. द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर shopkeepers who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village. शहर से लेकर और गांव में चीजों को बेचना, यही ट्रेडर्स का काम है. We will see small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, पेंसिल, इवन सम क्लोथ. कहने का मतलब है अगर एक जनरल स्टोर है तो उस पर बहुत सारी वेराइटी के आइटम्स मिलते हैं. ए फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउस आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड ए पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स. जिन लोगों के घर मार्केट के पास हैं वही अपने रूम्स को जो मार्केट्स के नियर होते हैं उसको स्टोर की तरह यूज करते हैं. एंड दे सेल ईटेबल्स, और वो ईटेबल्स भी बेचते हैं. एग्जाम्पल है हमारे सामने, करीम हैज ओपन ए कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज. इन रिसेंट ईयर्स ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन. शाहपुर टाउन में लोग कंप्यूटर के कॉलेज या को अटेंड करने जाते हैं. करीम फाउंड दैट ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन द टाउन. वो देखता कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टाउन जाते हैं कंप्यूटर क्लासेस को अटेंड करने के लिए. देयर वर 2 वुमेन इन द विलेज हु हैड ए डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस. उसके विलेज में 2 वुमेन्स भी हैं. ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम. ही बॉट कंप्यूटर्स एंड सेट अप द क्लासेस इन द फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस ओवरलुकिंग द मार्केट. और मार्केट के नियर जो उसके 2 रूम है उसमें वो अपना कंप्यूटर के लिए स्कूल खोल लेता है. हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स, और काफी सारे स्टूडेंट उसके पास आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट, ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर. देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन ए रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज. काफी सारे व्हीकल्स हैं जो रोड्स पर हमें दिखाई देते हैं. रिक्शा वाला, तांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट्स एंड बॉगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. इन्हीं सब व्हीकल से कनेक्टेड लोग जो हैं वो ट्रांसपोर्ट सर्विस में लगे हैं. दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लोगों को और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं. एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, और इसके बदले में मनी भी लेते हैं. द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स. पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा लोग जो हैं इसके साथ कनेक्ट हो गए या ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट हो रही है. किशोर इज ए फार्म लेबरर. Like other such laborers, Kishore found it difficult to meet his family's need from the wages that he received. अब किशोर को एक फार्म लेबरर है और उसको काफी ज्यादा मनी की जरूरत है अपनी फैमिली की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए. A few years back, किशोर took a plan from the bank. उसने बैंक से लोन लिया. This was under a government program.
विच वॉज गिविंग चीप लोन्स टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड। यानी कि किशोर को भी जो लोन मिला उस पर इंटरेस्ट रेट काफी कम थी। किशोर bought a buffalo with this money. He now sells the buffalo's milk. और उसने दूध को बेचना शुरू कर दिया। Further, he was attached a wooden cart to his buffalo and uses it to transport various items. अब उसने ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू कर दिया। Once a week, he goes to the river Gangas to bring back clay for the potters. Potters के लिए वो मिट्टी लाने लगा। और sometimes he goes to Shahpur with a load of jaggery और other commodities, और चीजों को भी उसने उठाना शुरू कर दिया। Every month he gets some work in transport, और ट्रांसपोर्ट के काम से क्या होता है? एज ए रिजल्ट किशोर इज एबल टू अर्न मोर मनी देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम इयर्स बैक। और इस तरह से किशोर की आमदनी पहले से बढ़ गई। अब हमें ये पता चलता है कि पालमपुर इज अ डेवलप्ड विलेज। फार्मिंग एक्टिविटीज एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज दोनों ही वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। थैंक यू।